हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं बायोलॉजी। यहां से हर एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम बना रहा है, चाहे सीएचएल का एग्जाम बना रहा है, चाहे सीजीएल का एग्जाम बना रहा है, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम बना रहा है, उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए जानते हैं बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे शेल। तो शेल से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। बायोलॉजी का मीनिंग होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखना लेमार्क ट्रेवेरेंसन ने बताया था। किसने बताया, लेमार्क प्लस ट्रेवेरेंसन ने बताया था। तो फिर अरस्तु कौन है, तो अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि वर्गीकरण के पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके बायोलॉजी का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए तो अब हम सेल में अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा था। किसको देखा था, कोशिका को। सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो याद रखना ल्यूवेन हॉक ने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो देखो पहली बार कोशिका को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान से नोट कर लेना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारी क्या है, शेल है, यानी कि कोशिका है। अब कोशिका के अंदर ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है मेरे भाई, केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, केंद्रक द्रव। अब ये क्या होती है, ये हमारी कोशिका होती है। तो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जो चीज बनती है ना, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। ये मनुष्य के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसमें मनुष्य की सारी गतिविधियां होती है। तो जीव द्रव में क्या होता है, मनुष्य की सारी गतिविधियां होती है। अब अगली चीज, जीव द्रव किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना पुरकित्जे के द्वारा दिया गया था। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब सेल में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो आपकी सेल है, इसके बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आवरण, यानी कि बाह्य आवरण। बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन समझिए, क्या पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो आंसर है पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली। तो पादपों में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जंतुओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। सेल वॉल पादपों में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल पादपों में नहीं पाई जाती है। अब याद रखना, कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि पादपों में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। अगली चीज समझिए कि जंतुओं में, किसमें, जंतुओं में कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सिलेक्टिव होती है। जिन चीजों को आना अलाउ करना है वही चीज आएंगी, जिसको नहीं करना वो चीज इसमें नहीं आएगी। याद रहेगा अच्छे से। ठीक है। आइए दोस्तों अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो याद रखना राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो याद रखना राइबोसोम है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो याद रखना राइबोसोम है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, पैलिड कण कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिड कण कहते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, पादपों में कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है। पादपों में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कहां होती है, हमारे ब्रेन में होती है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, जो काम होती है मस्तिष्क में होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, शतुर्भुज में होती है, ऑस्टिक्स में होती है। किसमें होती है, ऑस्टिक यानी कि शतुर्भुज में होती है। तो आशा करता हूं सेल से संबंधित सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। और इसकी पूरी सीरीज में लेकर आने वाला हूं, तो रेगुलर क्लास से जुड़े रहना। एवरीडे आपको 5 बजे क्लास मिलेगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।